everyone, welcome to your Pedia and this is Shikha. So friends, if you are also preparing for EIL interviews of management trainee and you got shortlisted, today I am going to provide you some important case studies for your interview preparation which might help you out in your interview, because case studies plays a very important role where it comes to check your analytical thinking, brainstorming, your problem solving skills and lot of things are there. So that is something very important. Let me tell you what are the important case studies for EIL for the role of management trainee. See, first of all, the case study is very important. Efficiency in project management, right? कि बहुत ज़्यादा like execution phase you have to be face delay due to inadequate coordination. So आप project management कैसे करेंगे? That is something you can set out the first case study. So of course आपको इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को एड्रेस करना होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा. वी नीड टू बी स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशन, वी नीड टू बी ऑल्सो इंक्रीज द फोकस, रिस्क मैनेजमेंट, इंट्रोड्यूसिंग प्रोडक्टिव एनालिटिक्स टू फॉरकास्ट पोटेंशियल डिले, ट्रेनिंग प्रोग्राम होने चाहिए, कम्युनिकेशन टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए एंड स्किल सेट ऑफ ऑल इन्वॉल्व्ड इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दैट शुड बी देयर. ठीक है, फर्स्ट केस स्टडी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो आपको पूछा जा सकता है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, दिस इज समथिंग नीड ऑफ द आवर, राइट? सो EIL जो फेस्ड कर रहा है डिफिकल्टी न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करने में. सो व्हाट कैन बी द लाइक स्पेसिफिकली AI और IoT को एनहांस करना है टू डिजाइन एफिशिएंसी. सो व्हाट कैन बी द सोल्यूशन? ऑफ कोर्स सो इंटीग्रेटेड ए पार्ट डिजाइन जैसे कि टूल्स लाइक एंड IoT को रियल टाइम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करना होगा. डेडिकेटेड R&D डिपार्टमेंट टू रिसर्च एंड टेस्ट सच इनोवेशंस. ठीक है, BIM को अडॉप्ट करना होगा, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट हाउ वी कैन बिकम फास्ट एंड मोर एक्यूरेट, सेविंग टाइम एंड कॉस्ट व्हाइल बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी. थर्ड वन इज मैनेजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड आपका आ सकता है केस स्टडी कि मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट EIL को बहुत सारे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिससे कि विच इंक्लूड रिड्यूसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ द प्रोजेक्ट. सो EIL को कैसे वो डिजाइन कर सकता है ऑपरेशंस टू मीट दिस एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करते हुए. ठीक है, एक डेडिकेटेड सस्टेनेबल डिवीजन को एस्टैब्लिश करना होगा दैट फोकस्ड ऑन यूजिंग इको फ्रेंडली मटेरियल, एनर्जी एफिशिएंट मशीनरी, वेस्ट रिसाइकलिंग प्रैक्टिस, वी कैन गो फॉर दैट. ठीक है, एंड विद दिस इनिशिएटिव EIL नॉट ओनली कंप्लाइड विद एनवायरमेंटल नॉर्म्स बट ऑल्सो गेन्ड अ कॉम्पिटिटिव एज, राइट? सो दिस इज समथिंग. फोर्थ वन इज क्राइसिस मैनेजमेंट इन प्रोजेक्ट डिले. अगर कोई भी जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्बशन है, डिले हो रहा है कंस्ट्रक्शन फेज पे, तो कैसे इंप्रूव किया जाए? क्राइसिस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज बताइए. ठीक है, मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को चेकआउट करना होगा, क्रिएटिंग कॉन्टिजेंसी प्लान्स फॉर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, बेसिकली सप्लायर्स को डाइवर्सिफाइड करो एंड ऑल्टरनेट सोर्स को वी कैन डेवलप फॉर क्रिटिकल मटेरियल जो सिग्निफिकेंटली अनफोर्सन क्राइसिस को मैनेज कर सके. फिफ्थ वन इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड रिटेंशन, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, EIL चैलेंज फेस कर रहे हैं एम्प्लॉय टर्नओवर के साथ, टेक्निकल रोल्स बेसिकली में स्पेसिफिकली जो कि लॉस ऑफ टैलेंट है, इंस्टीट्यूशन नॉलेज है, तो स्ट्रैटेजीज क्या होंगी जॉब मार्केट में एग्जिस्ट करने की. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है, बेसिकली इसमें आता है बजट एलोकेशन से, फंड एलोकेशन से, कि आपको इतना बजट या इतना फंड दे दिया है तो आपको इसको CSR इनिशिएटिव्स में लगाना है, लाइक वेलफेयर के लिए लगाना है, सोशल वेलफेयर के लिए. हाउ यू गोइंग टू बी गो विद दैट, क्या स्ट्रैटेजीज आप लेंगे? ठीक है, एनहांसिंग सप्लाई चेन एफिशिएंसी, राइट? किसी भी सप्लाई चेन जो की वजह से डिले फेस हो रहा है ड्यूरिंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ क्रिटिकल कंपोनेंट्स फ्रॉम वन ऑफ हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स, बेसिकली वो प्रोजेक्ट टाइमलाइन को डिले हो रहा है बेसिकली, तो क्या कंपनी ऑप्टिमाइज कैसे सप्लाई चेन को बेसिकली बचा सकती है और डिलेस को रोक सकती है इन फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, राइट? देन इट कम्स टू overcoming financial challenges in a recession, right? Enhancing customer satisfaction को enhance करना है, quality of construction जो कि एक चल रही है अभी रिफाइंड प्रोजेक्ट की, और क्लाइंट रिलेशंस एंड कंपनी रेपुटेशन, ये उन दोनों को इम्पैक्ट करता है. तो क्या स्टेप हम ले सकते हैं, EIL को क्या स्टेप लेने चाहिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इन्हांस करने के लिए, राइट? बेसिकली रोबस्ट क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, रेगुलर ऑडिट, ठीक है, चेक ड्यूरिंग एवरी फेज ऑफ द प्रोजेक्ट,
क्लाइंट फीडबैक को इंट्रोड्यूस करेगा, लूप्स को इंट्रोड्यूस करेगा और डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस को वी कैन गो फॉर द एड्रेस, ठीक है, हम उनकी कंसर्न को एड्रेस कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन को इन्हांस करना होगा। इनोवेशन इन इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, कंपटीशन है फ्रॉम न्यूअर कंपनीज, EIL इनोवेटिव सॉल्यूशंस कंस्ट्रक्शन में, इंजीनियरिंग सेक्टर में। सो कैसे इनोवेशन को फोस्टर किया जाए EIL में? इनोवेशन लैब को इनकरेज किया जाए, encourage employees to experiment with new technologies and ideas, ठीक है, कोलैबोरेट कर सकते हैं स्टार्टअप के साथ, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ, ठीक है, लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंजीनियरिंग को एक्सप्लोर करने के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडॉप्ट कर सकते हैं, लाइक इनोवेशन को एम्ब्रेस कर सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स कटिंग एज सॉल्यूशंस के साथ वो कॉम्पिटिटिव एज में आ ही जाएगा। मैनेजिंग मल्टी लोकेशन प्रोजेक्ट्स, ठीक है, बहुत डिफरेंट लोकेशंस पर लाइक प्रोजेक्ट्स हैं, बेसिकली मैनेजिंग रिसोर्सेज, टाइमलाइंस, कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीम्स, ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सो कैसे इसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, राइट? सो इसमें क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल को यूज कर सकते हैं रियल टाइम अपडेट्स के लिए, एंड कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करता है ये बेसिकली, राइट? टास्क डेलीगेशन को स्ट्रीमलाइन करता है, रिसोर्स एलोकेशन को एनहांस करता है। तो ये मॉड्यूलर अप्रोच है बेसिकली प्रोजेक्ट्स के लिए, एंड उसको अडॉप्ट किया जा सकता है जहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट लोकेशन में हम प्रोजेक्ट्स को लाइक बेसिकली स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। 12th आता है लिवरेजिंग डेटा एनालिटिक्स फॉर ऑपरेशन एफिशिएंसी। EI ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज को फेस कर रहा है प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में, जो कि डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट में, हायर कॉस्ट है। कंपनी ने डिसाइड किया कि डेटा एक्सप्लोर करते हैं टू ऑप्टिमाइज इट्स ऑपरेशंस। हाउ कैन EI इंटीग्रेट डेटा एनालिटिक्स इनटू इट्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ठीक है, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ जाता है रिस्क मिटिगेशन, हाई रिस्क प्रोजेक्ट, ठीक है। EIL was awarded a high risk project in seismic activity prone area. Given the challenges involved in ensuring safety and stability, so क्या strategies adopt करनी चाहिए EIL को risk को mitigate करने के लिए, ठीक है, that is something very important. Multi-layered risk management approach को adopt करना चाहिए, detailed risk assessment हम conduct कर सकते हैं, ठीक है, seismic modeling software को use कर सकते हैं to understand the potential impact. कॉन्टीजेंसी प्लान्स होने चाहिए जो कि रेगुलर सेफ्टी ड्रिल हो फॉर वर्कर्स, एंड यूज ऑफ रीइंफोर्स्ड मटेरियल टू विथस्टैंड सिस्मिक फोर्सेस, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन B2B प्रोजेक्ट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EIL जो है B2B कॉन्ट्रैक्ट्स में, बहुत सारे उसमें कॉन्ट्रैक्ट में है विद ऑयल एंड गैस कंपनीज, बट ये स्ट्रगल कर रहा है इसके लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा टाई अप है, तो उसकी वजह से वो थोड़े से चैलेंजेस फेस कर रहा है। सो बेसिकली ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को कैसे हैंडल किया जाए टू फोस्टर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। पर्सनलाइज्ड अप्रोच को कस्टमर रिलेशनशिप को मैनेज किया जा सकता है बेसिकली बाय डेडिकेटिंग अकाउंट मैनेजर्स टू ईच क्लाइंट। मैनेजर्स फोकस्ड ऑन मेंटेनिंग रेगुलर कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट नीड्स एंड टेलर्ड सॉल्यूशंस को वो ऑफर करें। बेसिकली उसके बाद आता है EIL CRM को, जो क्लाइंट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है बेसिकली, उसको उस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकता है टू कीप ट्रैक ऑफ क्लाइंट इंटरेक्शंस, प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स एंड फीडबैक। दैट इज हाउ दे कैन गो फॉर द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। नेविगेटिंग रेगुलेटरी चैलेंजेस इन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, ये एक केस स्टडी है कि लाइक what steps can EIL take to ensure smooth operations and compliance with local regulations in international projects? So international compliance team dedicate करनी चाहिए with experts familiar with local laws and regulations, ठीक है, वो closely work करेंगे legal advisors की तरह to host country to ensure continuous compliance and potential risk, right? एक regulatory tracking system भी हम कर सकते हैं like EIL में that provided real time updates on any changes. So this is something you can take some, measures and solution. So these are the important 15 case studies which you must prepare for your interview that can be asked in your EIL interview for management trainee role. ठीक है, ये सारी EIL से रिलेटेड हैं, डिफरेंट केस स्टडीज हैं। आपको इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिए, इसको अच्छे से रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए एंड इन केस स्टडीज को लाइक योर पीडिया मेंटर्स के साथ प्रिपेयर कीजिए, राइट? यू शुड हैव 2-3 सॉल्यूशंस इन योर माइंड फॉर ईच केस स्टडीज, ताकि आप एक अच्छा सॉल्यूशन उसमें प्रोवाइड कर सके। एंड आई वुड से इसमें जार्गन्स, जो एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज होती हैं किसी भी केस या किसी भी आंसर को करने के लिए, if you are using keywords, if you are using jargons and like good communication basically, that can help you out to
go for that case study. So all the very best. Download this from your PDF panel, revise it and practice it well. Good luck.